शेरनी के दो जादुई रंगीन बेटे दोस्त ही निकला अपने ही दोस्त का कातिल और बेटों ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। जंगल में बब्बर शेर अपनी पत्नी दिव्या शेरनी के साथ रहता था। बब्बर शेर और दिव्या शेरनी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखा करते थे और एक दूसरे के साथ साथ वो दोनों अपने जंगलवासियों की भी बहुत देखभाल किया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के टाइम ना जाने किसने बब्बर शेर का कत्ल कर दिया। जंगल के सभी जानवर बब्बर शेर की लाश को देखकर बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये किसने किया होगा। अरे भाइयों, ये किसने किया होगा हमारे जंगल के राजा के साथ? राजा बब्बर शेर तो कितने अच्छे थे और हमारा भी कितना ख्याल रखा करते थे। कुछ इस तरह से सभी जानवर बब्बर शेर की मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन शेरनी और जंगल का कोई भी जानवर उस कातिल का पता नहीं लगा सका। शेरनी बेचारी बब्बर शेर के मरने पर बहुत परेशान और चुप चुप रहने लगी थी और साथ ही शेरनी अब माँ भी बनने वाली थी। वह बेचारी अब बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए अब वो अपने बच्चों के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब शेरनी ने दो बहुत ही खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और शेरनी ने उन दोनों भाइयों के नाम भी वीरू और शार्दुल रखे। वीरू गोल्डन रंग का और शार्दुल नीले रंग का शेर था। उन दोनों भाइयों के नाम रखते ही शेरनी ने अपने दम तोड़ दिए, क्योंकि शेरनी बब्बर शेर की मौत के बाद बहुत कमजोर हो गई थी। इसीलिए वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाई और उस बेचारी ने उनको जन्म देते ही अपने दम तोड़ दिए। शेरनी के दोनों बेटे अपनी माँ को ऐसे मरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो गए और वीरू को तो जैसे अपनी माँ के जाने का सदमा लग गया और अब वह पूरा टाइम बस अपनी माँ को ही याद करता रहता और पूरा टाइम बस रोता रहता। उसका भाई सिम्बा उसे हमेशा ही समझाता। अरे वीरू भाई, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? अगर हमारे मामा बाबा नहीं रहे तो शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई, वरना किसी के पास तो ये भी नहीं होता। सिम्बा शेर हमेशा ही उसे बोलता और उसे समझाता, लेकिन वीरू शेर बहुत परेशान रहा करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं और सिम्बा शेर एक बहुत ही ताकतवर शेर बन जाता है और साथ ही उसके पास कुछ जादुई शक्तियां भी होती हैं। लेकिन जंगल के जानवर सिम्बा शेर की इन शक्तियों से बिल्कुल अनजान थे और वहीं वीरू शेर अभी भी बहुत ही डरपोक और बुज़दिल था। वह अभी भी अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। एक दिन वीरू शेर जंगल में किसी से डरकर बहुत तेज दौड़ता हुआ आ रहा था और चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। भाई मुझे बचाओ, सिम्बा भाई मुझे बचा लो, वरना ये जालिम मुझे मार डालेगा। भाई प्लीज मुझे बचा लो, कहाँ हो भाई तुम? सिम्बा शेर भी पास में ही एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसे जैसे ही अपने भाई की आवाज आती है तो वह दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जाता है। सिम्बा शेर को अपने पास देखकर वीरू एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अपने भाई को बेहोश देखकर सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह उसे लेकर अपनी गुफा में आता है। जंगल के जानवरों को जब वीरू शेर की तबीयत का पता चलता है, वो सभी भी उनकी गुफा पर ही इकट्ठा हो जाते हैं और वीरू शेर के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच बब्बर शेर का दोस्त बाघ उन दोनों भाइयों से मिलने आता है। उस बाघ के आते ही वीरू भी होश में आ जाता है और जैसे ही वह बाघ को अपनी गुफा पर देखता है, वह सिम्बा के पीछे जाकर छिप जाता है। उसको ऐसे डरता हुआ देखकर बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, क्या हुआ तुम्हें?
तुम तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? कोई परेशानी है तो तुम दोनों भाई मुझे बता सकते हो। बाघ को इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते देख और अपने भाई को डरता हुआ देखकर सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वह सोचता है, कहीं बाघ अंकल ही तो नहीं है जिससे मेरा भाई इतना डर रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगली सुबह सिम्बा शेर बाघ के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बाघ अंकल, मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना है और वीरू की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे आने तक वीरू का ख्याल रख सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो तो मेरे बेटे जैसा है। ऐसा बोलकर बाघ वीरू के पास चला जाता है। वीरू जैसे ही बाघ को अपनी गुफा में देखता है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। वीरू को घबराता हुआ देखकर बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, घबराते क्यों हो? मैं तो इस दिन का इंतजार बरसों से कर रहा था। आज मुझे ये मौका मिला है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला था, अब ऐसे ही तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों भाइयों के मरने के बाद मुझे इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही बाघ वीरू पर हमला करने वाला होता है तो सिम्बा शेर वहां पर आ जाता है और बाघ से बोलता है, तुमने क्या सोचा तुम ही होशियार हो? जब तुम कल हमसे मिलने आए थे और वीरू तुम्हें देखकर डर रहा था, मुझे तभी शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला और तुम्हारे ही मुंह से सारा सच उगलवा लिया। अब हम नहीं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर सिम्बा शेर अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है और उस बाघ को वहीं पर मार डालता है। अब वो दोनों भाई उस पूरे जंगल पर राज करते हैं। इसके बाद सभी जंगलवासी और वो दोनों भाई खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।